नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे कांग्रेस पार्टी के नेता असलम शेख की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती दिखाई दे रही हैं। जिस तरह से बीजेपी नेता किरीट सोमैया की ओर से एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें उन्होंने 1000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप असलम शेख पर लगाया था, जिसके बाद आपको बता दें महाराष्ट्र पर्यावरण मंत्रालय ने अब एक नोटिस जारी किया है। इसके अलावा आपको बता दें मुंबई कलेक्टर और साथ ही साथ बीएमसी को कड़ा एक्शन लेने का निर्देश दिया गया है। आपको ये बता दें कि असलम शेख पर मालवानी के मड मारवे इलाके में 1000 करोड़ रुपए के एक स्टूडियो घोटाले का आरोप लगा है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की ओर से ही ये आरोप असलम शेख पर लगाया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि असलम शेख ने पर्यावरण के नियमों को ताक पर रखकर ये अवैध स्टूडियो का निर्माण कराया है और इन्हीं पर कार्रवाई का आदेश अब सरकार की तरफ से दिया गया है। किरीट सोमैया के मुताबिक अब जल्द ही इस स्टूडियो पर बुलडोजर चलने वाला है। जो स्टूडियो जो असलम शेख का है, जो कि कैबिनेट मंत्री महाराष्ट्र सरकार में रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। लेकिन अब जिस तरह से महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ है, एकनाथ शिंदे और बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी है, उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि ये एक्शन का दौर जारी है और इसी कड़ी में अब असलम शेख पर भी शिकंजा कस सकता है। निशाने पर असलम शेख हैं और जाहिर तौर पर नोटिस उन्हें मिल चुका है। उसके बाद अब इस स्टूडियो पर कभी भी बुलडोजर चल सकता है। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने असलम शेख पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मड मारवे इलाके में समंदर किनारे असलम शेख मित्र परिवार ने गैर कानूनी तरीके से 1000 करोड़ रुपए की कीमत के अवैध स्टूडियो जो पर्यावरण के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र पर्यावरण मंत्रालय ने उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। ऐसे में जल्द ही इन अवैध स्टूडियो पर बीएमसी का बुलडोजर चल सकता है, ये किरीट सोमैया की ओर से कहा गया है। आपको ये भी बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री असलम शेख हाल ही में जो बीजेपी के नेता हैं, महाराष्ट्र के अब डिप्टी सीएम बन चुके हैं देवेंद्र फडणवीस, उनसे भी मुलाकात की थी। दरअसल असलम शेख को बीजेपी नेता मोहित कंबोज के साथ एक गाड़ी में जाते हुए देखा गया था और बाद में ये पता चला था कि उन्होंने कंबोज के साथ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद से ही ये अटकलें लगनी शुरू हो गई थी कि दरअसल असलम शेख अब बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि इस मुद्दे पर उनकी तरफ से कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन ये 1000 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाले का आरोप जो कि किरीट सोमैया ने ही असलम शेख पर लगाया था, उसके बाद अब पर्यावरण मंत्रालय की ओर से उन्हें नोटिस दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर मुंबई कलेक्टर और बीएमसी को कड़ा एक्शन लेने के निर्देश दिए गए हैं। यानी अब उनके इस स्टूडियो पर भी बुलडोजर चल सकता है। ही आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र में सियासी हलचल लगातार जारी है। न सिर्फ असलम शेख बल्कि इसके अलावा उद्धव ठाकरे सरकार में जो कई नेता मंत्री रहे हैं, तमाम उनके बड़े घोटाले सामने आए हैं, उन पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। फिर चाहे बात असलम शेख की करें जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, इसके अलावा जो शिवसेना के सांसद हैं संजय राउत, उन पर भी ईडी ने शिकंजा कस लिया है, वो ईडी की गिरफ्त में हैं। इसके अलावा चाहे बात अनिल देशमुख की जाए, नवाब मलिक की जाए, ये तमाम वो नेता हैं जो कि घोटालों में फिलहाल जेल में बंद हैं। तो ये तमाम नेता हैं जिन पर बड़ी कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई केंद्रीय जांच एजेंसियों की हुई है। हालांकि असलम शेख पर जो 1000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा है, ऐसा माना जा रहा था कि ईडी उन पर कार्रवाई कर सकती है और उसी दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी। बीजेपी को ज्वाइन करने की अटकलें भी उसी वक्त तेज हुई थी, लेकिन इसके बाद
अब इस पूरे मामले में कार्रवाई जो है उसको लेकर नोटिस थमा दिया गया है और नोटिस में ये साफ तौर पर कहा गया है कि बीएमसी जो है वो सख्त एक्शन ले। तो इस तरह से फडणवीस से मुलाकात हुई, लेकिन अब तक ये बात सामने, हालांकि अब ये बात सामने आई है कि असलम शेख ने 1000 करोड़ रुपए के अवैध स्टूडियो बनाकर एक घोटाले को अंजाम दिया है और ये शिकायत किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी के ही नेता किरीट सोमैया की ओर से की गई थी, जिस पर ये एक्शन हुआ है। दरअसल बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने एक ट्वीट कर असलम शेख पर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का आरोप लगाया है और मुंबई के मलाड स्थित मड मार्फे इलाके में कथित कमर्शियल स्टूडियो घोटाला ये पूरा मामला है, जिसमें उन्हें महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्रालय ने नोटिस भेजा है। पर्यावरण विभाग ने इस मामले में मुंबई जिला अधिकारी और साथ ही महानगर पालिका को कठोर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। तो ये पूरा मामला है जो फिलहाल सामने आया है। आपको ये भी बता दें कि किरीट सोमैया लगातार जिस तरह से घोटालों का खुलासा कर रहे हैं, इसी कड़ी में किरीट सोमैया की ओर से इस मामले में कठोर कार्रवाई की मांग की गई है और उन्होंने ये भी कहा है कि इस इलाके में पर्यावरण विभाग ने 6 महीने के लिए फिल्म सेट तैयार करने की इजाजत दी, लेकिन असलम शेख के आशीर्वाद से यहां 1000 करोड़ रुपए का फिल्म स्टूडियो तैयार किया गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि आदित्य ठाकरे इस जगह का मुआयना भी उनकी तरफ से किया गया था। उस वक्त वे महाविकास आघाड़ी सरकार में पर्यावरण और पर्यटन मंत्री थे। यानी असलम शेख के साथ साथ अब आदित्य ठाकरे पर भी बीजेपी नेता किरीट सोमैया आरोप लगा रहे हैं। उनका ये साफ तौर पर आरोप है कि जब असलम शेख ने इस फिल्म स्टूडियो का निर्माण कराया, जो कि पर्यावरण नियमों को ताक पर रखकर इसका निर्माण कराया गया था, तब आदित्य ठाकरे ही पर्यावरण और पर्यटन मंत्री थे। तो ऐसे में किरीट सोमैया ने दावा किया है कि उनके पास इनकी तस्वीरें हैं। सोमैया ने कहा है कि सही वक्त पर वो तस्वीरें भी सामने लाएंगे, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि दरअसल एक तरफ जो मेट्रो कारशेड प्रोजेक्ट है उसको लेकर जिस तरह से आदित्य ठाकरे लगातार बीजेपी पर हमलावर रहे हैं, मोदी सरकार पर हमलावर रहे हैं, आरोप उनकी तरफ से ये लगाया गया है। इस आरहे मेट्रो कारशेड प्रोजेक्ट को जिस तरीके से अनुमति मिली है, जिस तरीके से हरी झंडी दी गई है, उससे पर्यावरण का नुकसान होगा, पर्यावरण को काफी चोट पहुंचेगी, तमाम पेड़ों को काटा जाएगा। ये तमाम दलीलें उनकी तरफ से दी गई, बाकायदा इसको लेकर आंदोलन भी किए गए। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि जब फिल्म स्टूडियो का निर्माण हो रहा था तो क्या उस वक्त आदित्य ठाकरे को पर्यावरण नहीं दिखाई दिया? पर्यावरण को किस तरह से बचाना है, क्या ये समझ में नहीं आया? तो इस तरह से अपने ही सरकार में जो मंत्री हैं उन्हें इस तरीके की अनुमति देना क्या सही है? तमाम सवाल इस बीच उठ रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप में बड़ा 1000 करोड़ रुपए का घोटाला है, जिसके आरोप बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने असलम शेख पर लगाए हैं। असलम शेख, आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं महाराष्ट्र में और साथ ही उद्धव ठाकरे सरकार में वो मंत्री भी रहे हैं और इस तरह से अब उनका ये बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां उन्होंने पर्यावरण नियमों को ताक पर रखकर ये फिल्म स्टूडियो का निर्माण कराया और इसमें 1000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। हालांकि आने वाले वक्त में क्या कुछ कार्रवाई उन पर होगी, नोटिस दे दिया गया है, बुलडोजर की कार्रवाई आने वाले वक्त में हम देख सकते हैं, लेकिन क्या ईडी भी इस पूरे मामले पर शिकंजा कसेगी, ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, वे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।